नमस्कार दोस्तों, मैं निशा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द दवेरिया डायलॉग्स में। आज हम बात करेंगे कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले पितृपक्ष की, जिसमें हमें कई जानकारियां ऐसी नहीं होने के कारण नहीं पता रहता है कि किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज हम इस पॉडकास्ट में इसी बारे में बात करेंगे और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य सच्चिदानंद जी हैं। नमस्कार सर। जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है ये है कि पितृपक्ष होता क्या है? जी, पितृपक्ष तो बहुत सुंदर शब्द है। ये पितृपक्ष है और पितृपक्ष में होने वाले कार्य हैं। तो पितृपक्ष में श्राद्ध किए जाते हैं। तो फिर एक शब्द होता है कि श्राद्ध क्या होता है? जी, श्राद्ध क्या होता है? तो श्राद्ध शब्द की व्युत्पत्ति होती है कि श्रद्धया यद दीयते तत्श्राद्धम। पितरों के उद्देश्य से, अपने पितरों के उद्देश्य से पुत्र आदि के द्वारा जो कर्म श्रद्धा पूर्वक किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। ये जो श्रद्धा है ना, श्रद्धया यद दीयते, तो जो श्रद्धा शब्द है, श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति हुई है। श्राद्ध का तात्पर्य होता है पितृकर्म। पितृकर्म यानी पितृपूजन। पितृपूजन सामान्यतया पितृपूजन का कार्य या अवसर वर्ष भर में 15 दिन के लिए आता है। वह 15 दिन जो आता है उसी को पितृपक्ष कहते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो आश्विन मास में, जिसको क्वार का महीना कहा जाता है, तो क्वार के महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है उसको पितृपक्ष कहते हैं। और इस साल जो पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 8 सितंबर सोमवार 2025 से लेकर और 21 सितंबर रविवार 2025 तक रहने वाला है। तो यही है पितृपक्ष की व्याख्या, इसे ही पितृपक्ष कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे सुनते कि नियम कानून भी होते हैं जो हमें इन 15 दिनों में करने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता रहती हैं, तो उसके क्या नियम कानून क्या रहता है कि हमें ये करना है या नहीं करना है? तो पितृपक्ष एक महीना होता है 30 दिन का। तो 15 दिनों का एक पक्ष होता है जिसको हम प्रतिपदा कहते हैं पहले से, और लास्ट जो होता है 15 दिन का उसको बोलते हैं अमावस्या। तो प्रथम तिथि प्रतिपदा से लेकर और अमावस्या पर्यंत जो कर्म किए जाते हैं, जो भी व्यक्ति अपने पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध इत्यादि करता है उसको कुछ नियम जरूर पालन करने चाहिए। और पालन तो करने ही चाहिए, लेकिन श्राद्ध इत्यादि जिसमें तर्पण भी मुख्यतया है और श्राद्ध भी है, तो इसको यत्न पूर्वक करना चाहिए। शास्त्र का निर्देश है कि पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध व्यक्ति को यत्न पूर्वक करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में मरे हुए मृत व्यक्ति के तिथि पर जो श्राद्ध किया जाता है उसका नाम है पार्वण श्राद्ध। शास्त्रों में कई प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, लेकिन पितृपक्ष में मृत व्यक्ति के तिथि पर जो श्राद्ध किया जाता है उसका नाम है पार्वण श्राद्ध। इसमें प्रथम दिन से लेकर पूरे 15 दिन तक व्यक्ति को, जो अपने पितरों को लक्ष्य में रहकर 15 दिन तक तर्पण आदि करता है, उसे पूरे 15 दिन सत्य, सदाचार और पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पूरे श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। और इन 15 दिनों में क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति तर्पणादि श्राद्ध आदि करता है उसको 15 दिन में
क्षौर कर्म यानी दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए, नख आदि का भी काटना निषेध है। ये 15 दिन के अंदर नहीं करना चाहिए। और मृत व्यक्ति के तिथि आने पर, जो भी तिथि हो वो तिथि आने पर मध्याह्न व्यापिनी, ये भी एक विधि है कि जो तिथि मध्याह्न में दोपहर में हो उसी तिथि में पार्वण श्राद्ध की व्यवस्था करनी चाहिए। और उस पार्वण श्राद्ध में विधि पूर्वक पिंडदान करना चाहिए, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, यथोचित दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार पितृ पूजन करता है, शास्त्रों में लिखा है कि वह जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त करता है। यदि कोई कदाचित कुछ कामना है कि हमारी ये सब इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो उसके लिए पितृ पूजन करने चाहिए। और जैसे कि अभी आपने कहा कि उसकी तिथि पर ये सब, जैसे किसी बहुत लोग को तिथि का ज्ञान मतलब नहीं रहता है, पता नहीं रहता, तो फिर वो किस दिन कर सकता है इसको अपने मतलब पितरों को? वो तो ये भी बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि तिथि का ज्ञान न हो कि किस दिन हमारे पूर्वज मरे हैं। ऐसे लोगों को, या फिर जो लोग बीच में 15 दिन के बीच में प्रतिपदा से लेकर अमावस्या के बीच में जो अशक्त होते हैं, नहीं कर पा रहे हैं तिथि पर, इन सभी को अमावस्या के दिन श्राद्ध करने चाहिए। किंतु तर्पण प्रतिदिन करना चाहिए। तर्पण प्रतिदिन करना चाहिए और प्रातः काल करना चाहिए। प्रातः काल तर्पण करने का विधान है। और फिर ये जैसे श्राद्ध का स्थान को गया जी बताया गया है, लेकिन है ना बहुत लोग जैसे अब केदारनाथ, हरिद्वार कहीं भी मतलब करते, तो ये कहाँ तक सही है? मतलब होता है ऐसा, या फिर? देखिए, श्राद्ध का स्थान तो बहुत है, शास्त्रों में जो बताया गया, श्राद्ध का स्थान बहुत है। ये जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष तर्पण और पार्वण श्राद्ध का ये समय है, इसमें करना चाहिए। और विशेष करके गया श्राद्ध का महत्व है। एक होता है तीर्थ श्राद्ध, तो वो हर तीर्थों में जाकर व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है अपने पितरों के निमित्त, पितरों की प्रसन्नता और पितरों के कल्याण के उद्देश्य से तीर्थ में, हर तीर्थ में श्राद्ध कर सकते हैं पितरों के उद्देश्य से। गया में श्राद्ध करने से पितरों को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, पितृ आनंदित होते हैं, इसलिए गया में श्राद्ध करने की विधि है। और गया के बाद बद्रिकाश्रम में भी पिंडदान होता है। वहां वो भी बड़ी पवित्र स्थान है जिसको ब्रह्म कपाली बोलते हैं, तो वहां पर भी पिंडदान करने की विधि है। उसमें शास्त्र की व्यवस्था है कि यदि कई भाई हैं और सारे भाई अलग अलग हैं तो सभी मिलकर श्राद्ध करें। प्रथम व्यवस्था यह है कि सभी मिलकर श्राद्ध करें। यदि ऐसा करने में असमर्थ हैं तो सब अलग अलग श्राद्ध करें, लेकिन करना चाहिए जरूर, सबको श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध करने से पितरों को प्रसन्नता होती है। आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। इस श्राद्ध तर्पण ही पितरों का पूजन है। इसी को करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को, वंशधरों को दीर्घायुष, यश, कीर्ति, धन धान्य सब देते हैं पितृलोग। ये पितरों के प्रसाद से प्राप्त होता है। तो इसमें उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमादितव्यम, देवताओं और पितरों के कर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अतएव ये 15 दिन का जो पितृपक्ष होता है, इसमें तर्पण और पार्वण श्राद्ध निश्चित रूप से व्यक्ति को करना चाहिए। और ये भी होता है, बहुत लोग कहते हैं जैसे कोई अचानक से बीमार पड़ जाता है या अच्छे कार्य चलते हुए उसमें कोई दुविधा या कुछ आती है, तो बोलते पितृदोष भी इसमें लगता है। तो ये पितृदोष क्या होता है और इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है फिर इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। जो पितृ पूजन है
ये जहां पर नहीं होता है। पितृ पूजन वैसे तो तर्पण की व्यवस्था शास्त्र में प्रतिदिन है, 12 महीने करने की व्यवस्था है, 12 महीना करे, न कर सके तो 15 दिन तो अवश्य ही करना चाहिए। हाँ, 15 दिन अवश्य करना चाहिए। लेकिन जहां पर व्यक्ति मोहवश या प्रमादवश पितरों का पूजन नहीं करता है, श्राद्ध इत्यादि नहीं करता है, तो ब्रह्म पुराण में ऐसा लिखा है कि श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते। जो मोहवश या भ्रमवश पितरों का श्राद्ध नहीं करता है तो वे पितर रुष्ट होकर अपने ही वंशजों के रक्त का पान करते हैं। तो रक्त का पान यानी वे रुष्ट होते हैं, और पितर जब रुष्ट हो जाएंगे तो पितरों के ही प्रभाव से, उनके ही प्रसन्नता से व्यक्ति आयुष्य को प्राप्त करता है, दीर्घायुष्य। जैसे आप कहे हैं कि कहीं किसी के वंश में कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, बार बार अकाल मृत्यु से मरता है जिस घर में व्यक्ति, तो यह भी पितरों का रुष्ट होना माना जा सकता है। और पितर यदि प्रसन्न नहीं है तो उस घर में वंश वृद्धि भी रुक जाती है, वंश वृद्धि भी नहीं होती है पितरों के उससे। धन धान्य की भी समस्या आ जाती है, वृद्धता बन जाती है उस घर में जिस घर में पितृ नाराज हो जाते हैं। तो ये सब पितृदोष है। एक होता कैसे? पितरों का पूजन अनादर करने से। पितरों का जब पूजन यथोचित विधि से जब नहीं होता है तो ये सब समस्याएं आती हैं, और जब ये सब समस्या आए तो समझ लेना चाहिए लक्षण से कि पितृदोष है। अतएव पितरों का यथोचित पूजन शास्त्र विधि से करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। और ये भी बहुत जगह होता है कि जैसे जो बाहर चले जाते हैं विदेशों में, तो फिर वो ऐसे मतलब कौन सी जगह पे तर्पण मतलब कर सकते हैं, वहां बाहर रह करके भी कैसे कर सकते हैं इस चीज को? तर्पण की जहां तक व्यवस्था है वो व्यक्ति कहीं भी कर सकता है। प्रायः यह देखने को मिलता है कि जो लोग नदी के किनारे हैं वे लोग तो नदी आदि में ही संपन्न करते हैं। तो कुछ लोग का ऐसा मानना है कि नदी में ही तर्पण आदि करना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो लोग नदी के किनारे बसे हैं और नदी के किनारे बसने के बाद भी नदी तक जो जा सकते हैं वही तो कर पाएंगे। जो नदी तक जाने में असमर्थ है वे तो कर नहीं पाएंगे नदी में जाके। तो ऐसे व्यक्ति जो नदी तक नहीं जा सकते हैं या जो दूरस्थ हैं, दूर में हैं, उन लोगों को अपने घर पर ही तर्पण आदि करना चाहिए। तो उसी प्रकार जो लोग विदेशों में हैं, भारत में ही नहीं है या कहीं अन्यत्र हैं, ऐसे जगह पर हैं, उनको जो जहां है वहीं पर तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए मुख्य जो प्रयुक्त होने वाली सामग्री है उसमें काला तिल, चावल, जौ और कुसा, ये 4 चीजें आवश्यक होती हैं। ये 4 चीजों को रखकर व्यक्ति जहां हो वहीं से तर्पण कर सकता है। जिस प्रकार व्यक्ति विदेश पहुंच सकता है तो पितृगण भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसलिए पितरों के विषय में कहा गया है कि जो पितर लोग आते हैं, कोई बुलाता है अपने घर पितरों को, तो पितर लोग आते कैसे हैं? तो उनके पास यान है, आयान तो न पितरः। पितर लोग जब आते हैं तो पितर लोग आते हैं, उनके पास जो है देवता लोग जिस यान से चलते हैं उसी यान से, उसी वाहन से पितर लोग भी आते हैं। देवयान से ही पितर लोग आते हैं, तो कहीं जा सकते हैं संपूर्ण लोक में। तो पितरों की गति सब जगह है, सर्वत्र है। इसलिए पितरों का श्राद्ध तर्पण जो व्यक्ति जहां है वहीं से कर सकता है। और ये भी बहुत मतलब सुनने को आता है, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने पूर्वजों की फोटो घर पे नहीं लगानी चाहिए, और अगर लगानी चाहिए तो दक्षिण की ओर लगानी चाहिए। तो ये कहाँ तक मतलब क्या ये मिथ्स हैं, क्या है ये? जी देखिए, जहाँ चित्र की बात है, चित्रपट लगाने की फोटो की, तो अपने जो संबंधी मृत व्यक्ति जो संबंधी हैं, पूजा स्थान पर उनका फोटो नहीं होना चाहिए। बहुत लोग दीपक जलाते हैं, वो तो ये करना चाहिए। वो अलग बात है, दीपक जलाएं पितरों के निमित्त तो कोई दिक्कत नहीं है। दीपक तो पितरों के निमित्त जलाने की कोई जरूरत नहीं। पितर तो पितर हैं, वो देव श्रेणी में ही आते हैं। घर में पितर तो है ही है, पितरों का ही है। दीपक तो भगवान के पास जलाएं और तुलसी मैया के पास जलाएं, सारे पितर दोष ऐसे ही शांत हो जाते हैं। तो दीपक तो यहीं जलाना चाहिए। रही बात तो पूजा जो स्थान है, पूजा गृह है, वहां पर किसी भी अपने
संबंधी मृत व्यक्ति का फोटो नहीं होना चाहिए। किचन में, अपने शयन स्थान में भी नहीं होना चाहिए। बहुत लोग हाँ, जैसे बेडरूम में ड्राइंग भी नहीं रूम में होना। हाँ, और यहाँ ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, लगा सकते हैं। अपने बेडरूम में नहीं होना चाहिए, और पूजा के रूम में नहीं होना चाहिए, किचन में नहीं होना चाहिए। बाकी अनंतर लगा सकते हैं। तो आज हमें बहुत सारी जानकारियां ऐसी मिली जो आपको आने वाले इस पितृपक्ष में हेल्पफुल होंगी। तो आज का हमारा पॉडकास्ट यही समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।